नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर स्वीक लाइव पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज यहाँ पर अंबाला से उप मुख्यमंत्री से मिले हैं इलेक्ट्रीशियन और हेल्पर। जी हाँ, ठेके पर दोस्तों काम कर रहे हैं अंबाला नगर निगम में जो इलेक्ट्रीशियन है और हेल्पर हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिलकर अपनी समस्याओं को दोस्तों उनके सामने रखा है और मांग की है कि दोस्तों इनको जो है एक तो समय पर सैलरी नहीं दी जा रही है, दूसरा इनको कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, कौशल रोजगार निगम में ये कर्मचारी शामिल होना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया है अन्य जो शाखाएं हैं, ब्रांच हैं, उनके कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में भेज दिया गया है। उनको समय पर सैलरी भी मिलती है, लेकिन ये दोस्तों जो इलेक्ट्रीशियन है जोखिम भरा काम भी करते हैं, हेल्पर जोखिम भरा काम करते हैं, लेकिन दोस्तों इनको न तो किसी प्रकार का एक तरह से इनको जो है सुरक्षा दी जाती है और न ही समय पर सैलरी उपलब्ध करवाई जाती है। तो कर्मचारी चाहते हैं कि इनको समय पर वेतन दिया जाए, पूरा वेतन दिया जाए और यहाँ पर कौशल रोजगार निगम में इनको शामिल किया जाए। तो इसी की मांग को लेकर यहाँ पर ये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से मिले हैं। आगे बढ़ते यहाँ पर देख लीजिए, पॉलिटेक्निकल कॉलेजों के अतिथि अध्यापकों को भी सेवानिवृत्ति आयु तक नौकरी पर विचार कर रही है सरकार। जी हाँ, जैसे सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले जो अतिथि अध्यापक गेस्ट टीचर हैं, उसी प्रकार से पॉलिटेक्निकल कॉलेजों में दोस्तों जो पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चरर हैं और इंस्ट्रक्टर हैं दोस्तों, उनकी नौकरी भी 58 साल तक सुरक्षित करने पर विचार कर रही है सरकार। बता दें ये मुख्यमंत्री साहब से मिले हैं, खट्टर जी से, और उनसे दोस्तों एक तरह से सकारात्मक इनकी बातचीत हुई है और इन्हें उम्मीद है कि इनकी नौकरी को सुरक्षित कर दिया जाएगा। जॉब की जो सिक्योरिटी की डिमांड की जाती है तो वो जो है जॉब सिक्योरिटी इनको हो सकता है आने वाले समय में मिल जाए, ऐसी इनको पूरी पूरी उम्मीद है बातचीत से। तो गेस्ट टीचरों की तरह इन्हें भी जॉब सिक्योरिटी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर करनाल से अपडेट देख लीजिए। मांगों को लेकर कंप्यूटर शिक्षक 24 को करेंगे शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव। जी हाँ, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दोस्तों जो काम करवा रहे हैं, जो टीचर हैं कंप्यूटर के, उन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री के निवास घेराव का प्लान बनाया है 24 तारीख को। दोस्तों इनकी परेशानियां ये हैं कि इनसे सरकार काम तो पूरा ले रही है लेकिन सैलरी इनको पूरी नहीं दे रही है कि कर्मचारी वाली, और गर्मी और सर्दी की जो छुट्टियां होती हैं उनका भी पैसा इनका काट लिया जाता है। ये 10 वर्षों से भी ज़्यादा इनको हो गए हैं जो है स्कूलों में काम करवाते हुए, लेकिन आज तक सम्मानजनक वेतन इनको नहीं मिल रहा है, जिस वजह से ये अब इकट्ठा होकर जो है मंत्री साहब के आवास का घेराव का प्लान बना रहे हैं। सोनीपत से अपडेट देख लीजिए। बेरोजगार प्रार्थियों को सुरक्षाकर्मी पद के लिए पंजीकृत करने के लिए लगेंगे शिविर। जी हाँ, जिला रोजगार अधिकारी द्वारा दोस्तों ये जानकारी दी गई है रोजगार कार्यालय की तरफ से। ये जो कैंप लगने जा रहे हैं, पहले इसमें जो 500 रुपये फीस लगती थी अब वो भी नहीं लगेगी, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। इसमें साथ में बताया गया है SIS जो कंपनी है दोस्तों वो सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर भर्ती करने जा रही है। अलग अलग ब्लॉकों में दोस्तों यहाँ पर डेट दी गई है, ब्लॉक वाइज यहाँ पर ये कैंप लगाएंगे, जिसमें बताया गया 26 दिसंबर को ब्लॉक गोहाना में, और इसके 27 को मुरलाना में, 28 को मुरथल में, 29 को गन्नौर, 1 जनवरी 2024 को कथूरा ब्लॉक में दोस्तों जो है कैंप लगेगा, और 2 को खरखोदा में, 3 को राय में, 4 जनवरी को सोनीपत में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बाद तक दोस्तों शिविरों का आयोजन किया जाएगा यहाँ पर SIS कंपनी के द्वारा, साथ में जो रोजगार कार्यालय है उसके द्वारा। सिरसा से अपडेट देख लेते हैं। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सचिव को दिया है मांग पत्र। तो यहाँ पर सफाई कर्मचारी दोस्तों अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे हुए हैं। सचिव साहब को बताया गया है पालिका सफाई कर्मचारियों का साल 2020 तक का दोस्तों यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं हैं, साबुन, तेल, पानी वगैरह, वो तुरंत प्रभाव से इनको दी जाए। हालांकि दोस्तों जो है जो डिमांड रहती है कर्मचारियों की बेसिक सुविधाओं की, वो आप लोगों को मोस्टली जगह देखने को मिलेगी। जो अधिकारी हैं वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, कर्मचारियों की सुविधाओं की तरफ। तो यहाँ पर भी ये वही सुविधाएं हैं जो वो मांग रहे हैं कर्मचारी। और इसी तरह की कुछ परेशानी चरखी दादरी में भी देखने को मिली। कर्मचारियों को समय पर दोस्तों वेतन यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग, अनुबंधित सफाई कर्मचारियों को जल्द जारी किया जाए वेतन। तो वेतन की परेशानी बहुत सारे कच्चे कर्मचारियों सामने रहती है कि भाई उनको समय पर वेतन नहीं दिया जाता है, इस वजह से इनको हड़ताल करनी पड़ती है और जो है आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर चरखी दादरी में ही दोस्तों जो PF से रिलेटेड अगर किसी कर्मचारी की कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो 27 तारीख को यहाँ पर EPFO जो डिपार्टमेंट है कर्मचारी भविष्य निधि, इसकी तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। यहाँ पर बताया गया है वैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल नज़दीक पुरानी अनाज मंडी मेन बाजार में दोस्तों ये आयोजन किया जाएगा इस कार्यक्रम का। अगर किसी भी साथी की PF से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या है तो वो यहाँ पर जाकर अपनी जो समस्या का समाधान करवा सकता है, इसके बारे में जानकारी ले सकता है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर
वेतन न मिलने के कारण हायर की हुई एजेंसी से नाराज हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी। जी हाँ, 2 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं ठेकेदार को, लेकिन कर्मचारियों की समस्या जस की तस बनी हुई है। कर्मचारियों की सैलरी का मैटर दोस्तों यहाँ पर है परेशानी। जैसा कि हमने बताया है कि भाई कर्मचारियों को जो है एक तरह से परेशान करने का काम लगातार चलता रहता है। भाई इतनी मेहनत भरा जो है काम करते हैं कर्मचारी, और जो है समय पर सैलरी नहीं मिल पाती तो परेशानी तो होना लाजमी है। क्या कुछ कहा गया है देख लीजिए। एजेंसी ठेकेदार विनीत कुमार ने बताया कि एजेंसी के साथ मिलकर कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों का 2 माह का वेतन डाल दिया गया है, जिसके कारण कर्मचारी अब हड़ताल को खत्म कर देंगे, वरना मजबूरीवश एजेंसी को दूसरे कर्मचारियों को भर्ती करना पड़ेगा। देखिए, एजेंसी को दूसरे कर्मचारी भर्ती करने की धमकी तो दे दी जाती है, लेकिन अपने इनकी जो जिम्मेदारी होती है हर महीने की 7 तारीख से पहले वेतन डालना, उसको नहीं निभाया जाता है। कहीं ना कहीं ठेकेदार और जो अधिकारियों की मिली भगत के कारण ठेकेदार है जो इतने ज़्यादा जो है बोल पाता है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर रोहतक भास्कर से नगर पालिका सचिव की मौजूदगी में नहीं बन पाई बात, कर्मचारी और ठेकेदार आमने सामने। जी हाँ, आज फिर हड़ताल खत्म करने का जो है प्रयास किया जाएगा प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों परेशानी क्या है कि नया जो है ठेकेदार यहाँ पर आ गया है। पुराना ठेकेदार इनको 15,100 रुपये जो है वेतन दे रहा था, लेकिन जो नया ठेकेदार है वो मात्र 10,000 रुपये में काम करवाना चाहता है। इससे कर्मचारी नाराज हैं और आवाज़ उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की बजाय घट रही है। पहले जहाँ 15,100 रुपये इनको मिलते थे, अब मात्र 10,000, तो 5,000 से ज़्यादा इनको जो है लॉस हो रहा है, तो कर्मचारी नाराज होना लाजमी। हालांकि हड़ताल के बाद अब जो ठेकेदार है वो 12,500 रुपये देने के लिए तैयार है। देखिए, जब टेंडर होता है किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार का, तो उसमें कर्मचारियों को क्या सुविधाएं दी जाएंगी, कब सैलरी दी जाएगी, ठीक है, और कितनी दी जाएगी, उसमें दोस्तों सब तरह की बातें जो है खोल कर लिखी जाती हैं। लेकिन क्या होता है, जैसा कि हम बोल चुके हैं, अधिकारियों और ठेकेदार की मिली भगत के बगैर ये चीज़ें नहीं हो सकती कि भी कर्मचारी परेशान है। अगर अधिकारी चाहे, विभाग चाहे, तो दोस्तों उस ठेकेदार को 1 मिनट में उसको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, वो आगे से ठेका नहीं ले सकेगा विभाग में। और दूसरा, यहाँ पर उसकी जो सिक्योरिटी राशि होती है उसको जब्त किया जा सकता है विभाग के द्वारा, अगर विभाग कर्मचारियों के पक्ष में खड़ा हो तो। लेकिन अक्सर पक्ष में खड़ा होता नजर नहीं आता विभाग कभी भी। रोहतक से अपडेट देख लीजिए, यहाँ पर ठेकारत कर्मचारियों को 5 माह से नहीं मिला है वेतन, दिया है धरना। तो वैसे महिला महाविद्यालय में गुरुवार को अनिश्चितकालीन धरना शुरू, तो यहाँ पर भी कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर दोस्तों इन्होंने स्टार्ट कर दिया है अपना। इनका भी वेतन रुकने का मामला दोस्तों सामने आया है। बताया गया है कि लंबे समय से, कई महीने से दोस्तों इनका जो है वेतन रुका हुआ है। लेकिन जो है यहाँ पर तो शिक्षक और जो गैर शिक्षक है सभी का ही रुका हुआ है। यहाँ पर तो समस्या ये है कि 5 महीने से इनको ज़्यादा हो गया है। अब 5 महीने का कम तो नहीं होता, ऐसी तो बात नहीं हो सकती भाई 5 महीने से वेतन नहीं मिला और किसी को पता ही ना हो, किसी बड़े अधिकारी के संज्ञान में ही ना हो। तो फिर भी अगर जो है काम नहीं हो रहा है, सोल्यूशन नहीं हो रहा है मांगों का कर्मचारियों का, तो ये विचारणीय बात है। अम्बाला से ये अपडेट देख लीजिए, वेतन नहीं मिलने पर सफाई कर्मचारी नगर परिषद के गेट पर किया है प्रदर्शन। तो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी नगर परिषद के गेट पर। तो यहाँ पर भी वेतन न मिलने की ही समस्या है। कर्मचारी दोस्तों थोड़ी सी सैलरी में ठेकेदार के तहत काम करते हैं, बावजूद उसके वो भी सैलरी समय पर नहीं आती। कमाल की बात तो यह है, एक तरफ सरकार जो प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, भाई हमने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया है, लेकिन अभी भी हजारों ठेके ऐसे हैं जो चल रहे हैं अलग अलग विभागों में, और कर्मचारी ऐसे ही परेशान है। पूरी तरह से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त नहीं किया गया है। हांसी बरवाला से देख लीजिए, सरकार की नीतियों व अपनी मांगों को लेकर निकाला जुलूस, सीएम के नाम सौंपा है ज्ञापन। तो सीएम के नाम दोस्तों ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पर दोस्तों बता दें आप लोगों को, अलग अलग जो कर्मचारी संगठन है वो इकट्ठा हुए और इन्होंने जो है मांगों का ज्ञापन सौंपा है। मजदूर यूनियन थी, साथ में मिड डे मील कर्मचारी व अन्य संगठन थे। इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि 7 तारीख से पहले इनको वेतन जारी किया जाए हर महीने की। और जो मिड डे मील कर्मचारी हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इनको जो 12 में से सिर्फ और सिर्फ 10 महीने की जो सैलरी दी जाती है उसको कंप्लीट पूरे साल की यानी कि 12 महीने की ही दी जाए। पंचकुला से देख लीजिए, सफाई कर्मचारियों ने दोस्तों यहाँ पर भी हड़ताल जो है कर रखी है और आज भी ये प्रदर्शन करेंगे। इनकी परेशानी है एरियर से रिलेटेड। जी हाँ, ये कर्मचारी अड़े हुए हैं कि समान काम समान वेतन इनको दिया जाए। हालांकि समान काम समान वेतन लागू जरूर कर दिया है यहाँ पर 2017 से, लेकिन ये चाहते हैं कि लागू हो। जब निर्णय आया था कोर्ट का, 1 नवंबर 2017 से इनको एरियर मिलना चाहिए जो समान काम समान वेतन का है, क्योंकि उस समय निर्णय आया था। लेकिन जो यहाँ पर निगम है वो चाहता है कि 1 जून 2023 से इनको जो है वेतन दिया जाए, और वो इनका डाल भी दिया गया है। तो कर्मचारी चाहते हैं कि इनका पिछला जो लाखों रुपये का एरियर बनता है 2017 से लेकर 2023 तक का, ठीक है, तो वो कंप्लीट डाला जाए।
लेकिन यहाँ पर निगम सिर्फ और सिर्फ कुछ महीने का एरियर है जो डाल रहा है, तो इस वजह से कर्मचारी नाराज और हड़ताल पर यहाँ पर गए हुए हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।